अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एस और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस मेडिक। मैं इस वक्त फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताऊँगी। लॉजिकल रीजनिंग से हमारे पास MD-CAT में 3% आता है, जिसमें से 6 MCQs तकरीबन हमें आएंगे। अब इसके अंदर इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो ये होगी कि आप कैसे अपना लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके पास आपके जहन में आपको हर टाइम पता हो, और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपने इसमें ना याद करनी है। दूसरी वीडियो मैं अगर बनाऊंगी तो आपको ये बताऊंगी कि उसमें से आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के MCQs की। तो सबसे पहली हमारे पास जो है वो ये है कि आपको इस तरह के MCQs आएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग पर होंगे, लेटर और सिंबल्स होंगे। अब वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लॉजिकल रिडक्शन पर होंगे, लॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कॉज एंड इफेक्ट्स, कोर्स ऑफ इफेक्ट्स, ये सारे होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन MD-CAT का हिस्सा रहता है या नहीं रहता। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये सब हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये आजकल के लोगों में ख़त्म हो रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये चीज़ आप में ख़त्म ना हो, इसके लिए आप लोगों ने इस चीज़ को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। आप कहीं भी हैं, ज़िंदगी के किसी भी मैदान में पहुंच गए हैं, अगर आप एक बेहतरीन सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो ये चीज़ जो है ना आप में होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना ही आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ याद होनी चाहिए वो यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको MCQs जो आएंगे ना, उसमें ये इसी तरीके से MCQs आएंगे, इधर से बन के आएंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी वो कैसे आएंगे। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है, आपने ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने याद करनी है। अब यहाँ पे ABCDEFG वगैरह लिखा हुआ है, इनका ना नंबर लिखा हुआ है, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, ये सब कुछ। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में ना इससे रिलेटेड MCQs आएंगे। अब आपको ये सब कुछ पता हो कि आपको पता होना चाहिए कि I जो है, I पर कौन सा अल्फ़ाबेट I पर आता है, वो है 9। या आपको पता होना चाहिए कि N पर 14 आता है, O पर 15 आता है, सब आपको पता होना चाहिए। इसमें से कुछ जो है मैं आपको याद करने के लिए बता देती हूँ कि किस तरह आपने इसको याद करना है। बाकी सब आपको खुद हो जाएंगे याद। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने कैसे इसको याद करना है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, 26। तो 26 का हाफ होता है 13। तो 13 पे जो नंबर है M स्टैंड फॉर मिड पॉइंट 13, इस तरह आपको ये याद हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है T20 का मैच होता है, तो आपने याद रखना है T जो है वो 20 प्लेस पर है। अब N जो है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का 14 हमारे पास होता है, ये आपने याद रखना है, एटॉमिक मास नंबर। W से आपने वर्ल्ड कप 23 याद रखना है, 23 में वर्ल्ड कप होना है, तो आपने इस तरह याद रखना है कि 23 वर्ल्ड कप। और इस I फॉर इस्लामाबाद सेक्टर 9, ये आपने इस तरह इसको याद रख लेना। और एज, आपने वो एक गेम खेली हुई है जिसमें एज के आगे ऊपर नीचे आप लाइन लगाएं तो ये 8 बनता है, तो आपने याद रखना है क्योंकि एज जो है वो 8 पोजीशन पर है। और K फॉर केल्विन हमारे पास है, वो 11 पोजीशन पर है। अब जो U है, आपने इसको U को कैसे याद रखना है, You are 21 years old, आप 21 साल के हैं, ये आपने याद रख लिया। और दूसरा आपने जोटी एक बनता है हमारे पास, EJOTY को मिला के, ये 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बाकी आपने खुद याद करना है। जैसे G जो है वो 7 पे है, ये कैसे आपको याद होगा, याद करें, ये आपको मैंने याद करा दिया, ठीक है, ये आपने ऐसा याद कर लिया। बाकी आपको कैसे पता चलेगा कि C 3 पोजीशन पर है, G 7 पर है। अब ये आपको उस वक्त याद होगा जब आप इसकी ना ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो वो मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी भी कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास जो चीज़ है वो आपने ना, ये आपको ना लॉजिकल रीजनिंग में ना इस तरह पेयर्स बन के ना ये आते हैं
कि आपको AZBYCX का पेयर दिया होगा और इसका पेयर नहीं दिया होगा, तो वो पूछेंगे कि डी के साथ क्या चीज़ आती है, या ये छोड़ के उन्होंने नेक्स्ट वर्ड लिखा होगा। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि डी के साथ डब्ल्यू आता है। अब इसको कैसे इन्होंने बनाया है, ABC को हमने M तक लिखा है, फिर उसके बाद M के बाद हमने उल्टा हम शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है M 13 पे आता है, तो 13 जो है मिड पॉइंट है। तो उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ, इसे आप उल्टे शुरू हो गए हैं। तो आपने ये चीज़ भी याद करनी है, याद ना भी करें अपने आप आपको हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लॉजिकल रीजनिंग में इस तरह के MCQs आते हैं, और इसमें से ये भी आ सकता है कि नेम ऑफ मंथ्स आपको आ सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका फर्स्ट वर्ड लेटर अल्फ़ाबेट लिखा होगा और आपको एक वर्ड मिसिंग होगा, तो आपने उसको फिल करना है। इसी तरह आपको ऑर्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग भी एक MCQs आ सकता है। ऑर्डिनल नंबर्स अब कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो इस तरह भी MCQs आ सकता है। और एक ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3, इस तरह के। अब आपने इसको याद कैसे रखना है, आपको ये फ़र्क पता नहीं चलेगा कि ऑर्डिनल नंबर्स आपको भूल जाएंगे, ऑर्डिनल वगैरह। तो आपने याद रखना है जिसमें 2 O आ रहे हैं ना, उसका जो पहला वर्ड होगा ना वो O से शुरू होगा। जिसमें 2 O आएंगे उसका पहला वर्ड O यानी 1 से शुरू होगा। ये चीज़ याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपने ये याद कर ली। अब जो और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में, आपको याद होनी चाहिए, वो ये है कि आपको पावर्स, आपको 2 की 10 तक पावर्स याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरह बन के आते हैं कि 2 4 8 16 लिखा होगा, उसके आगे ये नहीं लिखा होगा, इसके आगे फिर 64 लिखा होगा, तो आपने इसको फिल करना है। तो वो नंबर आपको जब पावर्स आपको याद होंगी तभी आप फिल कर पाएंगे, वरना आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह आपको 3 की 6 तक पावर्स आप याद कर लें और 5 की 5 तक पावर्स याद कर लें, उससे आगे इतनी ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। दैट्स विल बी इनफ फॉर यू पीपल। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास बात है वो ये है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना चाहते हैं जो कि 5 पर एंड होता है, वो आप किसी भी नंबर का कैसे ले सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हमारे पास ये 45 है, 4 में +1 करना है तो 5 होता है, ठीक है। जो ये नंबर होगा ना इसमें एक आपने प्लस कर देना है। अब आपने ये प्लस किया, 4 में +1 करें तो 5 होता है। अब आपने जो 5 है इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 4 20 आपने यहाँ पर लगा दिया, और जो 5 है 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, वो आपने एंड पे लिख दिया। यानी आप देखें सारे नंबर जो हैं 5 5 5 उनका 25 25 25 25 25 आ गया। अब ये 3 जो है, आप 3 में +1 करो 4 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, 4 में +1 करो 5 आता है, 5 4 20। इस तरह आप लोगों ने सारा ये करना है, ये आसानी से आपका हो जाएगा। अब आप अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 11, हाउ यू विल डू दैट। तो सबसे पहले आपने एक ये इस साइड पे एक्सट्रीम लेफ़्ट पर है हमारे और एक एक्सट्रीम राइट पर है। अब एक्सट्रीम लेफ़्ट और राइट पर जो है आपने उनको इसी तरह एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट पर लिख देना। अब ये जो दरमियान में जो नंबर है वो कहाँ से आएगा, आपने ये वाला जो नंबर है ना इसमें इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देना है, तो जो नंबर आएगा हमारे पास वो आपने दरमियान में लिख देना है। अब जैसे 11 11 एक्सट्रीम लेफ़्ट एक्सट्रीम राइट हो गया, सॉरी ये मैंने ऑपोजिट कर दिया है, खैर यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ़्ट एंड एक्सट्रीम राइट इस तरह था। अब ये 1 1 + 1 2 और ये दरमियान में 2 आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ लग गई होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपको ट्रिक्स थोड़ी सी मैं बता रही हूँ जो आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने से पहले पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर आप किसी भी नंबर का लेना चाहते हैं जिसमें 1 है तो आप वो कैसे लेंगे, ये जैसे मेरे पास नंबर्स हैं ढेर सारे, अब इसको हम कैसे लेंगे, आपने डिजिट्स काउंट करने हैं कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे 4th सेंटर में लिख देना है, एक तरफ इस ऑर्डर में आके आपने 1 तक आना है, दूसरी तरफ इस ऑर्डर में आपने 1 तक आना है, उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। अब देखें 2 यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 2, और यहाँ पे मैं 1 पर आई हूँ, यहाँ से मैं 1 पर गई हूँ, तो इस तरह आपने इसको करना है।
अब आपके पास जो चीज़ है, ये चीज़ आपने ज़रूर याद करनी, आपको पड़ेगी, वो है हमारे पास स्क्वेयर्स डिफरेंट नंबर का। ये हमें आता है। आपको पता होना चाहिए कि 3 का स्क्वायर क्या है 9। आपको पता होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। ये सारे स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए। अभी आपको कैसे याद होंगे ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी, लेकिन आपको जो चीज़ें याद होनी चाहिए वो मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ। आपको क्यूब्स भी पता होने चाहिए इसी तरह, लेकिन क्यूब्स आपने 10 तक ही करने हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इसको नोट डाउन करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें ना तो वो इन्फिनिट होता है उसका आंसर, लेकिन अगर 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें तो उसका आंसर 0 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये आपके पास है। अब एक और चीज़, ये अब घड़ी की बात आ गई है। अब इसमें एक बात मैं आपको बताती चलूँ। एक हमारा होता है घड़ी के अंदर आवर हैंड, एक हमारे पास घड़ी में होता है आवर हैंड और दूसरा होता है मिनट हैंड। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि अब मैं जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे अब मैं पूरा आपको समझाने वाली हूँ। अब देखें, ये मेरे पास ना, आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, तो ये देखें, ये मेरे पास है इस वक्त मैं कह रही हूँ कि 12 बज रहे हैं। अब एक ये छोटी सुई जो होती है वो आवर हैंड होती है और जो बड़ी होती है उसको मिनट हैंड कहते हैं हम। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि एक आवर हैंड जो होता है वो एक ये जो है ना, अब ये देखें, इसने 360 मिनट्स इसने कंप्लीट करने हैं मिनट हैंड ने। तो आपने बताना है कि मिनट हैंड कितने डिग्री से गुजर रहा है। ये मिनट हैंड पूरा का पूरा हमारे पास 60 मिनट्स तब कंप्लीट करता है जब वो 360 डिग्री से गुजरता है, ठीक है। लेकिन आवर हैंड जो है हमारे पास, जब वो हमारे पास जो है 60 मिनट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आवर हैंड हमने 60 मिनट्स चले, हमने मिनट हैंड को चलाया तो आवर हैंड सिर्फ और सिर्फ कितना चला, इतना चला, इतना ही चला ना, उसने उससे ज़्यादा नहीं चला। तो ये चीज़ जो है ना, ये अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि एक 60 मिनट्स के अंदर जो आवर हैंड होता है, अब आपने ये हमने कैसे निकाला है 30 कैसा है, 360 को हमने 12 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे 12 थे, एक घड़ी में 12 होते हैं तो वहाँ से हमें आ गया 30। अब दूसरा ये जो बात है ना, 360 मिनट आप चले, ठीक है, तो आपने कितना आपका डिग्री आवर हैंड ने कवर किया 30 डिग्री। वही 60 मिनट्स हम मिनट हैंड में चले तो उसने कितना कवर किया 360 डिग्री। अब आप लोगों को जो MCQs आएंगे वो आपको कहेंगे इसी तरह कि ये टाइम हो रहा है, आप बताएं कितने डिग्री वो चला है, ठीक है। और आपने एक बात आपने याद रखनी है जो मैंने लिखी हुई है, प्रायोरिटी हमेशा लेस देन 180 को देनी है ना। अगर 10 बज रहे हैं तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप इधर से कैलकुलेशन करना शुरू कर दें, आपने यहाँ से करनी है कैलकुलेशन। सबसे प्रायोरिटी आपने 180 से लेस डिग्री को देनी है, ये यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। अब ये एक बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर 1 मिनट हमारी आवर हैंड चलेगी तो वो कितने डिग्री कवर करेगी, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, 60 को यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये आपके पास अगर मिनट हैंड 1 मिनट चले, यहाँ से मिनट हैंड जो है 1 मिनट चले तो वो कितने डिग्रीज कवर करेगी, वो भी हमने इसी तरह कैलकुलेट किया कि 1 मिनट को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, 360 को हमने डिवाइड किया 60 के साथ और फिर उसके बाद उसका आंसर आया 6 डिग्री। यानी अगर आपकी आवर हैंड 1 मिनट कवर करे तो वो 0.5 डिग्री चलेगी, और अगर हमारी मिनट हैंड 1 मिनट कवर करे, 1 मिनट पूरी सुई घूमे तो वो 6 डिग्री आगे जाएगी। याद रखिए ये बात आपने। अब ये बात आपको समझ लगी। अब एक और इन्फॉर्मेशन की बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कार्ड्स। आप लोगों ने कार्ड्स देखे हुए हैं, कार्ड्स क्या होते हैं, वो ताश के पत्ते जिनको लोग कह रहे होते हैं। अब वो जो होते हैं ना, उन टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ये इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसमें से उनकी 4 टाइप्स होती हैं, 13 हर कार्ड्स होते हैं। अब एक जो होता है वो क्लब शेप होता है, एक स्पेड्स होता है, एक डायमंड होता है हमारे पास और एक हार्ट्स होता है। हार्ट्स की शेप ऐसी होती है, डायमंड की शेप ऐसी होती है। जो स्पेड्स होता है उसमें वो उल्टा दिल होके उसके नीचे दरख्त लग जाता है, समझ जाए। और क्लब ऐसे होता है। अब हमारे पास जो होता है ना 13 कार्ड्स हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, 1 से 10 तक हमारे पास एस होता है और बाकी 11 पे हमेशा हमारे पास जैक होगा इन 13 हर कार्ड में, 12 पर क्वीन होगा और 13 पर हमारे पास किंग होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप लोगों को मैंने ये सब कुछ बता दिया। अब आपने मेन बात यही है कि लॉजिकल रीजनिंग के सारे बात आ गई है। आप लोगों ने ये सारी बातें
अपने एक छोटा सा पेज बनाना है, उसमें ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, ये एक पेज आपने बनाया है और इस तरह इसमें सब कुछ लिख लेना है। और इसको मैंने ना टेप से लैमिनेशन इसकी कर दी थी, क्योंकि मैं इसको अपने साथ हमेशा रखना चाहती थी। तो आप लोगों ने इसी तरह इसको बनाना है, छोटा छोटा लिखना है। और अब आपने इसका क्या करना है कि आपने जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करना शुरू करने हैं लॉजिकल रीजनिंग के, तो आपने अपने पास इसको ज़रूर रखना है, उसको खोलना है। आप ये याद ना भी करें ना, तो अपने आप जब आप इसको दोबारा यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है। और दूसरा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। तो आपने आज का आपका होमवर्क है, आपने इस तरह की बनाना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ये सब कुछ आपने इसमें लिखना है। और एक और चीज़ अल्फ़ाबेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो नहीं बताई वो ये थी कि ये अल्फ़ाबेट्स जो है ना, इसका सीक्वेंस जो होता है ना वो उल्टा भी चलता है, यानी 1 2 यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चंस पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, तो वो क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ कि किस तरह के आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा ACEF नहीं होगा, G होगा, I होगा, और उससे नेक्स्ट वो कह रहे होंगे कि उसके नेक्स्ट क्या वर्ड है। तो आप लोगों ने इसकी सीक्वेंस देखनी है कि ये 1 पर आ रहा है, ये 3 पर आ रही है, ये 5 पर आ रही है, ये 7 पर आ रही है, ये 9 पर, तो अगला वर्ड जो होगा वो 11 पर आएगा। अब हमारे पास 11 जो वर्ड है वो कौन सा है, वो केल्विन है, तो यहाँ पर के आएगा। इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको ये नंबरिंग पता होनी चाहिए। इस तरह के मैंने तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन कराया ना, आपको मुश्किल भी आ सकते हैं। और दूसरा एक और बात, आपको इसकी नंबरिंग जो है वो उल्टी भी कभी कभार वो दे के ना इन MCQs को कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना होगा, तो वो मैंने आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि आप लोगों को अगर मैं वो चीज़ करा दूँ ना, तो आप लोग थोड़े से पैनिक कर जाओगे। तो जितना मैंने आपको बताया ना वो अभी के लिए करें, आपके लिए वो बेस्ट है। ठीक है, अभी आपके सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इन सब चीज़ों से हो जाएंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया है इस तरह की एक बनाने का, तो आप वो ज़रूर बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।